बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ये क्या है इसको पहले समझेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। The magnetic behavior of a substance is due to the orbital motion. ऑर्बिटल मोशन क्या है ये समझेंगे पहले हम। ये एक न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग, क्लियर है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग मूव कर रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से न्यूक्लियस इसके अगेंस्ट मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो न्यूक्लियस ऐसे, तो इससे एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है और इसे हम बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है इसको समझें। ये अगर हम एक एक्सिस लें तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है और इसे हम कहेंगे स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? तो अब इसको हम फिर से बताते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स डिपेंड अपॉन द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ए सब्सटेंस इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम और ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन कैसा है? इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक एक्सिस के चारों ओर सराउंडिंग मूव करता है तब वह एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम फिर से बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज्ड पार्टिकल अंडरगोइंग ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन, thus it may be regarded as a small loop of current which possesses a magnetic moment। तो यहाँ से जो मोमेंट उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी सराउंडिंग एरिया में मूव कर रहा होता है, साइकिल कर रहा होता है, तब वो एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है इसको जाने। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। इट इज गिवन इन द यूनिट ऑफ बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, 1 बोर मैग्नेटॉन। इसको हम म्यू बी से भी रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जो वैल्यू है 9.27 इंटू 10⁻² और -24 am²। With respect to their response to applied magnetic field, the solids have been classified into the following classes। अब सॉलिड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर कितने क्लास में डिवाइड किए जा रहे हैं उसको चेक करेंगे। सबसे पहले आएंगे डायामैग्नेटिक solids। The solid which are weakly repelled by external magnetic field। अब हम एक यहाँ पर ये एक सब्सटेंस लिए हैं, ये सॉलिड है और ये यहाँ पर मैग्नेट है, एक्सटर्नल मैग्नेट। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करें, थोड़ा सा हल्का सा रिपेल करें, तो हम इसे कहेंगे डायामैग्नेटिक सॉलिड्स। और ये रीज़न क्या है इसका? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऐसे सब्सटेंस जिनके एटम के आउटर शेल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो डायामैग्नेटिक होते हैं।
अब इसको हम एक बार फिर से बताएं। द सॉलिड्स विच आर वीकली रिपेल्ड, देखो दूर जा रहे हैं, वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सॉलिड्स एंड द प्रॉपर्टी दस एग्जिबिटेड इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डायामैग्नेटिज्म। इन डायामैग्नेटिक सॉलिड्स ऑल इलेक्ट्रॉन हैव पेयर्ड स्पिन। कैसे होंगे? इस प्रकार से, सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब पेयर में रहेंगे और उसी में स्पिन करेंगे। तो इन डायामैग्नेटिक सॉलिड्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव पेयर्ड स्पिन। एग्जाम्पल्स क्या हैं? NaCl, TiO2, ZrO2, KCl एट्सेट्रा। तो यहाँ पर ये डायामैग्नेटिक हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हुए, जल्दी से बताइए सब लोग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0। क्लियर हो गया? अब आते हैं सेकंड, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स, द सॉलिड्स व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड। ये हमने एक सॉलिड लिया और ये है एक एक्सटर्नल मैग्नेट, और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये सॉलिड इस मैग्नेट यानी आउटर, ये जो हमने लिया एक्सटर्नल मैग्नेट, उसकी तरफ खींच रहा है, तब हम इसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। और इनका रीज़न क्या है कि इनके आउटर शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण ये सॉलिड जो एक्सटर्नल मैग्नेट है उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसको क्या समझेंगे? द सॉलिड्स व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स एंड द प्रॉपर्टी thus exhibited is called पैरामैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिज्म बोलेंगे। In paramagnetic solids there are permanent magnetic dipole due to the presence of one or more unpaired electrons। अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो आयन में हो सकते हैं, या एटम्स में हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स में भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? इसके लिए आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स किसी में भी बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं समझे? O2 ये मॉलिक्यूल है, NO ये भी मॉलिक्यूल है, CuO, TiO, Ti2O3, VO2, Cu+2 ये आयन है, Fe+3, Cr+3, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स लूज देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यहाँ से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक सब्सटेंस को हटा दें, तब इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नील हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में ही अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इतना समझ में आया? तो पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स लूज देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, thus these solids कैन नॉट बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। यानी इन सॉलिड्स को हम परमानेंट मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है, और ये मैग्नेटिक मोमेंट ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक के साथ अट्रैक्ट होगा। अब इसके बाद थर्ड आते हैं फेरो मैग्नेटिक सॉलिड्स। अब क्या है फेरो मैग्नेटिक सॉलिड्स?
यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में, यानी ये इस प्रकार से सेम डायरेक्शन में ये स्पिन करते हैं। तो पैरेलल स्पिन, ये इसको हम बोलेंगे पैरेलल स्पिन या स्पिन इन द सेम डायरेक्शन, स्पिन इन द सेम डायरेक्शन। अब इसको क्लियर करें। द सॉलिड्स व्हिच आर स्ट्रांगली, यहाँ पर द सॉलिड्स व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें। द सॉलिड्स व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म। ये क्या करते थे? पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स लूज देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी अभी हमने बताया, याद आ रहा है कुछ? हम फिर से बोल रहे हैं। They do not lose their magnetism when the external field is removed। यानी ऐसे सब्सटेंस जो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देने पर भी लूज नहीं करते, आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। द प्रॉपर्टी कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। अब इसको एक बार फिर से हम क्लियर करते हैं। The solids which are strongly attracted by external magnetic field and do not lose their magnetism when the external field is removed are called ferromagnetic solids, and the property termed as ferromagnetism। क्लियर हुआ? अब इसको जो हमने यहाँ पर स्पिन बनाया है ये सेम डायरेक्शन में है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, यानी इनको ऐसे सॉलिड्स होते हैं, इनको एक बार हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास लाएं तब ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तेज़ी से शो करेंगे, और फिर जब हम इसको हटा ले जाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तब भी ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड ओनली 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से? याद कर लीजिएगा, FeCO एंड निकिल, आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल शो फेरोमैग्नेटिज्म एट रूम टेम्परेचर। अब इसके अदर एग्जांपल्स क्या हैं? EuO, CrO2 एट्सेट्रा। CrO2 ये ऐसा ऑक्साइड है जिसको मैग्नेटिक टेप जैसे कैसेट रिकॉर्डर में इसका यूज़ किया जाता है। तो फेरोमैग्नेटिज्म ये एराइज कैसे होगा? तो फेरोमैग्नेटिज्म एराइज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम डायरेक्शंस एज, ये देखिए यहाँ पर ऐसे सेम डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? अब फोर्थ आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है ये एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा रहती है। एक साइकिल अगर राइट हैंड साइड है तो दूसरे की साइकिल लेफ्ट हैंड साइड होगी, तब हम इसे बोलेंगे पैरेलल स्पिन, यानी एंटी पैरेलल स्पिन। ठीक है, इसको बोलेंगे एंटी, ऐसे वाले को, और ऐसे वाले को बोलेंगे पैरेलल। ठीक, तो पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल स्पिन। तो इसमें क्या है? द सॉलिड्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू शो पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म
ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे पैरामैग्नेटिक कौन हो सकते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, फेरोमैग्नेटिक इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर अट्रैक्ट होंगे, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा। तो द सॉलिड्स विच आर एक्सपेक्टेड टू शो पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बट एक्चुअली हैव ज़ीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर प्लस है तो इसका माइनस होगा और ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। फिर इसका प्लस है, इसका नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को न्यूट्रल कर देंगे। इतना समझ में आया? तो क्या कर सकते हैं इसमें, हम फिर से बोलें, द सॉलिड्स विच आर एक्सपेक्टेड टू शो पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बट एक्चुअली हैव ज़ीरो नेट magnetic moment are called anti-ferromagnetic solids. Magnetic moments are aligned in a compensatory way so as to give zero magnetic moment. ये एक दूसरे के विपरीत साइकिल कर रहे हैं, तो इनसे जो भी मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो भी मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ वो दोनों एक दूसरे को निल कर देते हैं। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। दिख रहा है? ध्यान रखना है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसको समझें। MnO, MnO2, Mn2O3, NiO, COO एट्सेट्रा। अगर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताते रहिएगा और वीडियो देखने के बाद आप उसमें कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ आपको क्लियर हुआ है, समझ में आया है। इसके नोट्स हम आपको अवेलेबल करा देंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले समझना ज़रूरी है। और फिफ्थ आता है फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स। फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स, अब यहाँ पर क्या है इसको देखेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में है, बट एक इलेक्ट्रॉन इनके अपोजिट डायरेक्शन में है, फिर दो इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का मोमेंट दिखा रहे हैं। तो यहाँ इसको अगर हम बोलेंगे तो पैरेलल स्पिन और ये वाला है एंटी पैरेलल स्पिन। क्लियर हो गया? द सॉलिड्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज मैग्नेटिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बट इन फैक्ट हैव स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे हुआ? अब देखें, ये दो इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, इनसे प्लस प्लस मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ। तो ये मान लेते हैं ये 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इनके अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, इससे 1- का मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ। तो ये 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट इसके -1 मैग्नेटिक मोमेंट से लेस होगा। तब कितना बचा? एक ही तो बचा। यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत सारी होगी, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि बहुत थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही ये शो कर रहे हैं। द सॉलिड्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज मैग्नेटिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बट इन फैक्ट हैव स्मॉल नेट magnetic moments are called ferrimagnetic solids. Ferrimagnetism arises due to alignment of magnetic moments in parallel and anti-parallel direction in unequal numbers resulting in some net magnetic moment. अब यहाँ पर इस प्रकार से हमने
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को स्पिन कराया है। ठीक है, तो ये है क्या, अनइक्वल नंबर। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सॉलिड्स हैं जो एंटी, इसके एग्जाम्पल्स हैं Fe3O4, क्लियर हुआ। Fe2O4 भी हो सकता है, यहाँ पर Zn2O4, Cu2O4, Mg2O4 ये भी हो सकते हैं, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर क्लियर की। सबको अगर ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप हमको वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ एटम्स एंड एज, इसके बारे में बताएंगे।